उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ होता था? बलिदान, ऑप्शन ए। कर, ऑप्शन बी है आपका। ऑप्शन सी है आपका शक्तिशाली जमींदार या आमदनी आय। तो बलि शब्द का अर्थ उत्तर वैदिक काल में क्या होता था? वो होता था कर। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द को कर के लिए प्रयोग किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ कर होता था। क्या होता था? कर होता था। और बलि कर देने की एक विधि है। एक तरीके से आप सिंपल जा रहे हो, कर देने के लिए बलि हमारी एक विधि प्रयोग की जाती थी। और हर्ष काल में क्या है? हर्ष काल के अंदर कर देने की विधियां अलग अलग थी। 3 विधियां थी हमारे पास। सबसे पहली है बलि विधि, दूसरी विधि है बाघ विधि और तीसरी हिरण्य विधि। सबसे पहले कौन सी है? बलि विधि। बलि विधि में किसान अपनी स्वेच्छा से उपहारों के रूप में राजा को कर देता था। जो किसान है वो अपनी मर्जी से ही उपहार देता था, कोई भी उपहार वो दे सकता था राजा को कर के रूप में, तो होता था बलि विधि। बाघ विधि, बाघ विधि के अनुसार किसानों से अन्न के रूप में कर लिया जाता था। किसान से क्या था? अन्न का कुछ हिस्सा लिया था, उसकी उपज का अन्न का हिस्सा कुछ लिया जाता था, वो होते थे आपकी बाघ विधि। और हिरण्य विधि, कौन सी विधि? हिरण्य विधि। हिरण्य विधि के अनुसार नकद वसूल किया जाता। क्या कैसा वसूल किया जाता? नकद लिया जाता। जो भी सोने चांदी सिक्के जो भी वहाँ तो उस टाइम पे जो भी करेंसी चल रही थी उसको लिया जाता था हमारे पास नकद के रूप में। उस विधि को बोलते थे हम हिरण्य विधि। क्या बोलते थे? हिरण्य विधि। और जो कर वसूलने वाला मुख्य अधिकारी होता है उसको भौगिक कहते थे।